जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इंसान ने क्या कुछ नहीं कर लिया। हमारे रॉकेट उड़ रहे हैं, सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, और तो और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इंसान रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। देखकर लगता है कि बस हमने ब्रह्मांड को मुट्ठी में करना शुरू कर दिया है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी पहुंच उतनी ही है जितनी हमें लगती है, या फिर ये सब एक खूबसूरत भ्रम है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। हमारा ब्रह्मांडीय आंगन। सच तो ये है कि इंसान की सारी उड़ानें, सारी यात्राएं अब तक बस हमारे अपने घर पृथ्वी के आसपास ही सिमटी हुई हैं। हम असल में कभी अपने आंगन से बाहर निकले ही नहीं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां एस्ट्रोनॉट्स महीनों गुजारते हैं, जानते हैं वो कितनी ऊपर है? पृथ्वी की सतह से सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर। अरे ये तो दिल्ली से जयपुर जाने से भी कम दूरी है। मतलब इंसान की पूरी अंतरिक्ष यात्रा अब तक पृथ्वी की परछाई के अंदर ही हुई है, और इस परछाई से आगे वहां हमारी आंखें और कान बनकर गए हैं हमारे रोबोट्स, हमारी मशीनें। इंसान खुद वहां नहीं गया। अब बात करते हैं अगले पड़ाव की, मंगल ग्रह। और मंगल तक का सफर ना, वो सिर्फ एक इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं है। असल में ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा है। यहाँ पर असली इम्तिहान हमारे शरीर का होगा। देखिए, एक इंसान और एक रोवर को मंगल तक पहुंचने में समय तो करीब करीब बराबर ही लगता है, 7 से 9 महीने। पर असली फर्क आता है जरूरतों में। इंसान को चाहिए खाना, पानी, हवा और सबसे बड़ी चीज एक मजबूत दिमाग। रोवर को इन सब की कोई फिक्र नहीं। जीरो ग्रेविटी में हमारा शरीर, जिसे लाखों सालों से पृथ्वी की कशिश की आदत है, वो बगावत करने लगता है। हड्डियां वो अपना घनत्व, अपनी डेंसिटी खोने लगती हैं। मांसपेशियां इस्तेमाल न होने की वजह से कमजोर पड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं। यहाँ तक कि आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। ये हमारा शरीर है जो एक ऐसे माहौल के खिलाफ लड़ रहा है जिसके लिए वो बना ही नहीं है। और फिर है एक और अनदेखा दुश्मन, कॉस्मिक रेडिएशन। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक सुरक्षा कवच की तरह, जो हमें इन खतरनाक पार्टिकल से बचाती है। पर जैसे ही हम इस कवच से बाहर निकलते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स पर इन जानलेवा किरणों की बौछार होती है, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जरा सोचिए, आप मंगल पर हैं, घर पर सब ठीक है या नहीं, ये जानने के लिए एक मैसेज भेजते हैं। उस मैसेज को पृथ्वी तक पहुंचने में और जवाब वापस आने में 20 मिनट से भी ज्यादा लग सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो जाए तो मदद के लिए कोई नहीं है। ये अकेलापन, ये दूरी दिमाग पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो मंगल की चुनौतियां तो देख ली, पर अगर हम तारों के पार जाने का सपना देखें तो तब हम सामना करते हैं दूरी के अत्याचार का। यहाँ समस्याएं सिर्फ बड़ी नहीं, विशाल हैं, कल्पना से भी परे। ये नंबर देखिए, 40 लाख करोड़ किलोमीटर। ये हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी है। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं पाता। मंगल की दूरी तो इसके सामने बस एक छोटा सा कदम है। आज की हमारी सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी से भी अगर हम निकले ना, तो वहां तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। मतलब जो इंसान इस सफर पर निकलेगा वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, उसकी अगली पीढ़ी भी नहीं, शायद कई सौ पीढ़ियों के बाद कोई पहुंचे। तो इस प्रॉब्लम का एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है जनरेशन शिप। मतलब एक बहुत बड़ा स्पेसशिप, एक चलता फिरता शहर, जिसमें कई पीढ़ियां पैदा होंगी, जिएंगी और उसी शिप पर मर जाएंगी। पर सोचिए, हजारों साल तक एक बंद डिब्बे में सोसाइटी कैसे चलेगी? दिमागी सेहत का क्या होगा? तो ये तो साफ है कि हजारों साल का सफर प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि क्या हम तेज चलने वाले जहाज बना सकते हैं जो इन दूरियों को कम कर सके। ये स्लाइड एक तरह से हमारी टेक्नोलॉजी की सीढ़ी है। सबसे नीचे हैं केमिकल रॉकेट्स, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं आयन और न्यूक्लियर प्रोपल्शन, जो बेहतर तो हैं पर गेम चेंजर नहीं। और सबसे ऊपर हैं फ्यूजन और वार्प ड्राइव जैसे आइडियाज, जो फिलहाल तो साइंस फिक्शन ही लगते हैं। और यहीं पर आकर फिजिक्स का एक कड़वा सच सामने आता है। बात सिर्फ एक बेहतर इंजन बनाने की नहीं है। नियम यह है कि जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते हैं, हमें लगभग बेहिसाब इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। तो ये सारी बातें हमें एक बुनियादी सवाल पर वापस ले आती हैं। इंसानी शरीर की कमजोरियों और स्पेस की सच्चाई को देखते हुए गहरे अंतरिक्ष को खंगालने के लिए सही कौन है, इंसान या फिर हमारी बनाई मशीनें? ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ है।
मंगल पर हमारा परसीवरेंस रोवर 10 साल से भी ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन अगर हम इंसान को वहां भेजते हैं तो शायद ही वो मिशन 2 साल से ज्यादा चल पाए। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, रोबोट बीमार नहीं पड़ते, उन्हें डर नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात, उन्हें घर वापस आने की जरूरत नहीं होती। वो इन खतरनाक जगहों के लिए हमसे कहीं बेहतर हैं। और ये बात हमारी आज की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हमारी बनाई मशीनें जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक दिखा सकती हैं, लेकिन हमारा शरीर वो हमें अपने ही सौर मंडल में बांध कर रखता है। हम देख सकते हैं लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या इंसान का भविष्य सितारों के बीच है? क्या हम कभी अपनी इन शारीरिक और भौतिक सीमाओं को लांघ पाएंगे, या फिर ब्रह्मांड में हमारी कहानी हमेशा हमारी बनाई मशीनें ही लिखेंगी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।